गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी विषय के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी क्या कहना चाहते हैं और इस पाठ का सारांश क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग निबंध है। ये व्यंग्यात्मक निबंध है और इसमें हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के फटे जूतों की तस्वीर देखकर उनके सादगीपूर्ण जीवन और उस समय के दिखावा भरे समाज पर तीखा व्यंग करते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी जो है उस समय जब समाज में दिखावे और भ्रष्टाचारी का समय था और लोग दिखावे का जिंदगी जी रहे थे, उस पर व्यंग करते हैं। इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को बताया गया है। इस पाठ में साथ ही साथ प्रेमचंद के जीवन और उनके सिद्धांतों को भी बताया गया है। निबंध में परसाई जी बताते हैं कि प्रेमचंद ने जीवन भर संघर्ष किया है। जिस प्रकार से वह फोटो खिंचाए हैं, फोटो को देखकर यह प्रतीत होता है कि प्रेमचंद ने जीवन भर संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों से कभी समझौता नहीं किया। जिस प्रकार फटे जूते के साथ उन्होंने फोटो खिंचाया, इसे साफ साफ झलकता है कि वो जीवन भर बहुत संघर्ष किए और सामाजिक बुराइयों से वो कभी भी समझौता नहीं किए, जिसके कारण उनके जूते फट गए हैं। जबकि लेखक खुद दिखावा करते हैं और उनका जूता ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से घिसा हुआ है, जो उनके भीतर संघर्ष को दिखाता है। साथ ही साथ दूसरी ओर लेखक का जूता है जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से घिसा हुआ है, जो उनके भीतर संघर्ष को दिखा रहा है, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो संघर्षशील नहीं है, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन में गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक आडंबर का सामना किया। उनके फटे जूते उनकी सादगी और जीवन की कठिन और कठोर सच्चाइयों से सीधे टकराव का प्रतीक है। यानी ये सच्चाई का प्रतीक है। जिस प्रकार से फटे जूते पहने हुए हैं वो उसके सादगी और जीवन की कठोर सच्चाई को प्रकट करते हैं। परसाई जी आज के समाज पर व्यंग करते हैं जहां लोग दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते हैं, जबकि प्रेमचंद अपने साधारण जिंदगी में जैसे थे वैसे ही दिखाई देते हैं। फटे जूते के साथ यह प्रतीत होता है कि जैसा वो साधारण जिंदगी में भी है, वास्तविक जीवन में भी वैसे ही है, यानी वैसे ही दिखते हैं। लेखक अपनी तुलना प्रेमचंद से करते हैं। उनका जूता भले ही बाहर से अच्छा दिखे लेकिन अंदर से घिसा हुआ है। इसका मतलब है कि वह दिखावे की दुनिया में रहते हैं। जिस प्रकार से लेखक अंदर से घिसे हुए जूते को ऊपर से साफ दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। यानी बाहर से जूता अच्छा है लेकिन अंदर से घिसा हुआ है। जबकि प्रेमचंद की फटे जूते वाली छवि उनके अंदर के सच्चे और संघर्षशील व्यक्तित्व को दर्शाती है। जबकि दूसरी ओर प्रेमचंद का जूता है जो बाहर से फटा पड़ा है, ये उसके व्यक्तित्व को दिखाता है कि उसका व्यक्तित्व जो है संघर्षशील पूर्ण भरा हुआ है। इस पाठ या निबंध का मुख्य उद्देश्य या संदेश जो है यह है कि मनुष्य का महत्व उसके बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसके चरित्र और सिद्धांतों से होता है। ये पाठ का संदेश यही है और प्रेमचंद कहना भी चाहते हैं कि मनुष्य का जो महत्व है उसके बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उनके चरित्र और सिद्धांतों से होता है। प्रेमचंद अपनी सादगी और ईमानदारी से आज भी एक मिसाल है और उनके चरित्र और उसके सादगीपूर्ण जो है आज भी लोग उसके मिसाल देते हैं, ईमानदारी का मिसाल देते हैं। और वो सच बात है कि आज के युग में प्रेमचंद जो है सादगी के मिसाल हैं, ईमानदारी के मिसाल हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।